बस उदासीनता ही होती है, कहाँ सुबह हुई, ये मेरे साथ ही ऐसा ही होता है। और जब कोई ना मिले तो वो किसे दोषी कहते हैं? क्या आप अंदर से व्याकुल हो? हेलो, व्याकुल हो? क्यों? आज कुछ नया सीखा नहीं, व्याकुल क्या है? व्याकुलता जिज्ञासु नहीं, व्याकुल, अनकंफर्टेबल, क्योंकि आपके ऊपर फैन नहीं चल रहे हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं होती। क्या एक सी होती है? पर हम थोड़ा बहुत भी एडजस्ट नहीं करना चाहते, और एडजस्ट नहीं करना चाहते इसीलिए व्याकुल हो जाते हैं। और जितना हम व्याकुल होते हैं उतना ही हमारा जीवन नर्क जैसा बन जाता है। परिस्थितियाँ तो हमेशा बदलती रहती है। आज अच्छी स्थिति है, कल बुरी स्थिति आ सकती है, फिर से अच्छी स्थिति आएगी। पर उसके वश जब हम हो जाते हैं तो व्याकुलता पैदा होती है कि ऐसा हुआ ही क्यों, ये तो होना ही नहीं चाहिए। पर परिस्थिति पर हमारा कभी कंट्रोल नहीं होता, होता है? पर परिस्थिति के प्रति जो हमारा रवैया है, एक्शन है, हम क्या, इसके अभिगम जो हमारा है, उस पर हमारा कंट्रोल जरूर होता है। तो आज ये परिस्थिति है, अगर हम इसे स्वीकार करते हैं तो हमारा 1.5 घंटे का समय आसानी से निकलेगा। अगर स्वीकार नहीं करते और कहते हाँ हाँ, तो 1.5 घंटा भी 24 घंटे जैसा बन जाएगा। हाँ, कहीं लोगों का जीवन इतना लंबा इसीलिए लगता है उनको कि हर रोज वो दुख में ही रहते हैं, कष्ट में ही रहते हैं, पीड़ा में ही रहते हैं। जब देखो तब उसके मुंह पर बस उदासीनता ही होती है, कहाँ सुबह हुई, ये मेरे साथ ही ऐसा ही होता है। हर किसी को दोषी ठहराते रहते हैं। और जब कोई ना मिले तो वो किसे दोषी कहते हैं? भगवान को। तेरी वजह से ये है कि मेरी माँ ने ठाकुर जी का पूजा करना बंद कर दिया, उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया। ये कह रहे कि कुछ अच्छा तो होता ही नहीं है, भगवान तो हमारा ध्यान रखता है, तो पूजा करूँ तो करूँ क्यों? इसका मतलब तो तुम्हारा भगवान भी रिश्वतखोर ही है ना। तुम रिश्वत देते हो तो काम करता है। तो ये भगवान तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान आपको दुख भी नहीं देता, भगवान आपको सुख भी नहीं देता। सुख और दुख आपके कर्म की वजह से आते हैं। तो परिस्थिति जो भी है, हमें हमारा अभिगम अच्छा रखना है और स्वीकार भाव रखना है। अभी लाइट नहीं है तो लाइट नहीं है, खत्म। ठीक है ना?